इसके बारे में। हम उन दिनों की बात करते हैं जब हम लोग भी प्राइमरी से ही पढ़ के आए हुए हैं, हमारी भी शिक्षा प्राइमरी से ही हुई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइमरी से पढ़ के आए हुए हैं। हमें याद है कि उस प्राइमरी में जो 1 से लेके 5 तक की कक्षाएं चलती थी, और आज नर्सरी भी चल रही है, LKG UKG ये सब भी चल रहे हैं। अब वो शिक्षा का विस्तार, कक्षाओं का विस्तार हो चुका है, शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा है। उस समय के समय में ये देखा जाए तो मैथ पढ़ाने के लिए एक अलग टीचर होते थे, हिंदी अलग पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाने वाले अलग थे, कला पढ़ाने वाले अलग थे, और ऐसे मिलाकर देखा जाए तो 5 से 7 अध्यापक उस एक विद्यालय में रहते थे जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी और कक्षाएं उस हिसाब से चलती थी जैसा हम आज अनुमानित या उसके बारे में सोचना चाहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं बदली क्यों, चेंज क्यों? मैं उस फ्री शिक्षा के खिलाफ, बिल्कुल उस फ्री एजुकेशन के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को फ्री में लेते हैं उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है, उसकी कोई भी योग्यता नहीं होती है। इसलिए जब से भारत सरकार ने उस अधिनियम को बदला कि शिक्षा सभी का अधिकार तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन 14 साल के बच्चे की, मतलब 1 से लेके 5 तक के बच्चे के लिए या 8 तक के बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल निःशुल्क हो। हाँ, ये सही है कि निःशुल्क होना जरूरी है। निःशुल्क होना ऐसी चीजों के लिए जरूरी है जो उनको रोजगार प्राप्त दे। निःशुल्क होना ऐसी चीजों के लिए जरूरी है जो उनको कुछ टेक्निकल हैंड दे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे, ऐसी पर्सनल चीजें दे जहां पर उनके कम पैसे में भी उनको अच्छी क्वालिटी की उच्च शिक्षा मिल सके। ऐसी व्यवस्था देने की भी प्रयास करना चाहिए। हमारे देश की आबादी आज 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और हम सपना देख रहे हैं भारत को 1947 में विकसित भारत बनाने की। जिस व्यवस्था के साथ हम चल रहे हैं उससे विकसित भारत बन के क्या करेगा जब हमारी व्यवस्थाएं ही कागजों में सिमट के रह जा रहे हैं। क्यों मैं इसके लिए बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, हर एक ग्राम सभा में जैसी संख्या है उसके हिसाब से 1 से 2 या 2-4 किलोमीटर के अंदर कम से कम आपको 4 से 5 प्राइमरी विद्यालय मिल जाएंगे। लेकिन नामांकन के हिसाब से देखा जाए तो किसी प्राइमरी विद्यालय में 50 बच्चे हैं, किसी में 60 बच्चे हैं, किसी में 100 बच्चे हैं, और बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसमें 150 बच्चे हो जाएंगे। इससे ज्यादा उन प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या नहीं है। फिर व्यवस्थाएं कहां सुधर रही हैं? बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक ही अध्यापक या टीचर के पूरे विद्यालय को देखता है, चाहे उसमें 10 बच्चे हों, चाहे 50 बच्चे हों। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 100 बच्चे हैं लेकिन अध्यापक की संख्या 2 या 3 है, या 1 ही है, या 2 ही है। इस कंडीशन में बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक है, उनका मोह भंग क्यों हो रहा है इस सरकारी विद्यालयों में? क्योंकि सरकारी विद्यालय की जिस तरह की क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि को देखा जाए तो सिर्फ सरकारी विद्यालय के जो टीचर्स है वो कागजी कार्रवाई करने में ही उनका पूरा समय निकल जाता है। वो पढ़ाएंगे कब? ना कोई ढंग की उसमें चपरासी होता है, ना ही कोई बाबू का नियुक्ति होती है। जो कुछ देखना है, चाहे कार्यालय से संबंधित हो, चाहे और सारी चीजों से संबंधित हो, सिर्फ अध्यापक को ही देखना है, उसमें पढ़ाने वाला जो टीचर है वही देखता है। इसलिए जब वो अदर वर्क ज्यादा करेगा तो पढ़ाएगा क्या, और जब पढ़ाएगा ही नहीं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये सारी व्यवस्थाएं देख के अभिभावक क्या करता है कि सोचता है कि इससे बढ़िया यही है कि हम थोड़े